हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से बहुत ही खूबसूरत मोर के पंखों वाला तोरण तैयार करेंगे। इसके पहले भी मैंने एक और मोर के पंख वाला तोरण तैयार किया था जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने सेम तोरण पट्टी लेकर एक और नए डिज़ाइन का तोरण तैयार किया है और आशा करती हूँ कि यह डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। और पहले वाले तोरण का जो वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, और इसके साथ ही इस तोरण में कितना ऊन लगा, मोती का साइज़, क्रोशिया का साइज़, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा। इस डिज़ाइन को मैं आपको बहुत धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप आसानी से मोर पंख, पट्टी, झालर सब कुछ बना सके। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। ऊन का जो कलर है आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ऊन मैंने 4 प्लाई लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ऊन को आप खोल करके देखिए तो इसमें 4 धागा है, तो ये 4 प्लाई है। और कलर जो है मैंने 4 कलर का लिया है ऊन, पीला, हरा, गुलाबी, नीला और आसमानी। और ऊन हमारा 4 प्लाई है तो क्रोशिया का साइज़ हम 3.75 mm या फिर 4 mm लेंगे। क्रोशिया और ऊन जो है आपको आराम से मिल जाएगा, कोई भी लोकल क्राफ्ट शॉप जहाँ पे क्राफ्ट का सामान रहता है वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और इस तोरण में मैंने टोटल 49 झालर लगाया है, और कलर जो है आप अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले झालर तैयार करेंगे। चारों उंगली में हमें ऊन को बराबर करते हुए इस तरीके से 20 बार लपेटना है। अगर आपको झालर जो है ज़्यादा घना बनाना है तो आप ज़्यादा से करके भी लपेट सकते हैं। तो ये हमारा 20 बार हो गया। थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कैंची की मदद से कट कर लेंगे और फिर इसे हम बीचों बीच अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद हम फिर से इसे बराबर करते हुए अच्छे से पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरीके से एक बार और बांध लेंगे। चाहे तो अभी हम बांधने के बाद ऊन को कट भी कर सकते हैं, या फिर इसे हम सुई की मदद से इस तरीके से हम अंदर इसे कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम बीचों बीच कैंची की मदद से बराबर करते हुए इसे कट करेंगे, और फिर से एक बार हम बराबर करके इस तरीके से पकड़ करके इसे हम कट कर लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें झालर तैयार करना है। मैंने टोटल 49 झालर तैयार किया है। अब हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। मैंने जो तोरण की पट्टी बनाया है इसका लंबाई लगभग 30 इंच है। आप अपने दरवाजे के हिसाब से तोरण पट्टी तैयार कर लीजिए। और पट्टी मैंने 2 कलर से बनाया है, गुलाबी कलर से और येलो कलर से। दोनों में से जो भी कलर आपको पसंद है आप उससे तैयार कर सकते हैं। पट्टी के लिए सबसे पहले हम टोटल 12 चेन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारा 12। इसके बाद हम ऊपर से 4 चैन को छोड़कर 5th वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालेंगे, ऊन को अंदर करते हुए इसे हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 2 बार और बनाना है। तो ये हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे, 1, 2, और इसी चैन के अंदर हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया, 2,
और ये 3। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो शुरू में चैन बनाया था उसके दूसरे वाले चैन में, सेकंड वाले में हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे और चैन के अंदर इस तरीके से डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया और इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है आगे बढ़ते जाएगा। फिर से इसमें हम 3 चेन लगा देंगे, 1 2 और ये 3। डिज़ाइन को पलट देंगे और हमने जो चैन तैयार किया था 2 चेन, यहाँ पर इसके बीच में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले तैयार किया था। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसमें हम 2 चेन लगा देंगे और फिर से हम इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने जो 3 डबल क्रोशिया बनाया था इसके ठीक ऊपर वाले चैन में, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो क्रूस को हम यहाँ पर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और इसके बाद फिर से इसमें 3 चैन लगा देंगे, 1 2 3 और डिज़ाइन को पलट देंगे। तो बस ऐसे ही हमें पट्टी जो है तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फिर से चैन के बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। फिर से हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और 3 चैन करके डिज़ाइन को पलट देंगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो ये हमारा इस तरीके से पट्टी तैयार हो गया। अब हम इसका किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो पहले इसे हम यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टोटल 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। डिज़ाइन को पलट देंगे और चैन के बीच में हमें इस तरीके से लॉक कर देना है। क्रूस को हम अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए सिंगल क्रोशिया जैसा हमें लॉक कर देना है और इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और अब हम किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए हम दूसरे कलर का ऊन को इसमें जोड़ेंगे। लॉक करने के बाद हम पीछे की तरफ क्रूस से इस तरीके से ऊन को फंसा देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे और इसमें अब हम दूसरा कलर का ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऊन को जोड़ लेंगे। पट्टी में हमारा टोटल 4 कोना है। तो
जोड़ने के बाद पहले हम एक कोना तैयार करेंगे। इसके लिए हम चैन के बीच में 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे, 1 और 2 और फिर से 3 सिंगल क्रोशिया। क्रोश को हम अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो बस ऐसे ही हमें चारों कोने पर बनाना है और बीच बीच में हमें 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले चैन के बीच में फिर से 3, इसके बाद हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें दूसरे कोने तक बनाना है। मैं आपको वहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तक हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये हमारा दूसरा कोना है। यहाँ पर हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन 3 सिंगल क्रोशिया चैन के बीच में बनाएंगे। ये हमारा दूसरा कोना तैयार हो गया। फिर हम तीसरे कोने में भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और ये हमारा चौथा कोना भी तैयार हो गया। और हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम चैन में क्रोश को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। ये हमारा इस तरीके से तोरण की पट्टी तैयार हो गया। अब हम मोर का पंख तैयार करेंगे। तोरण में मैंने टोटल 15 मोर का पंख लगाया है। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे। उंगली में ऊन को हम तिरछा करके लपेट लेंगे और फिर क्रूस को अंदर डालते हुए दूसरे वाले ऊन को हम अंदर करते हुए बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसी में हमें डिज़ाइन बनाना है। ऊन के दूसरे सिरे को हम धीरे धीरे खींचते हुए छोटा कर देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे, 1 2 और ये 3। और रिंग के अंदर ही हमें टोटल 5 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया। 2 3। रिंग को हम थोड़ा इस तरीके से छोटा करते जाएंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। 4 डबल क्रोशिया और ये हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो चैन को मिला के टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस में हम फंदे को 2 बार लपेटेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए बाहर करेंगे और फिर इसके बाद हम 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 2 बार और बनाना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए बाहर करेंगे। 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे ही हमें एक बार और बनाना है। ये हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से रिंग के अंदर 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे जैसे कि हमने शुरू में किया था।
ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसमें दूसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे। ऊन को हमें इस तरीके से जोड़ना है। अभी हमें रिंग के अंदर फिर से 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे। और हमारा जो पहले वाला ऊन था उसे हम कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद हम रिंग के बीच में फिर से 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी कलर के ऊन से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। तो फर्स्ट वाला चैन यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस लाइन में हमें हर एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। पीछे से हम मैजिक रिंग वाले ऊन को इस तरीके से धीरे धीरे करके खींच देंगे। ये हमारा बीच का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और पीछे की तरफ जितना भी ऊन है सभी को हम लास्ट में अच्छे से बांध करके कट कर लेंगे। और इसके बाद हमें हर एक चैन में 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैंने एक सिंगल क्रोशिया एक चैन में बना दिया है। तो इसी में हम एक और पहले बना लेते हैं। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। और इसी तरीके से हर एक चैन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। हमने जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया था उसके ठीक ऊपर वाले चैन में इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद पीछे की तरफ ऊन को हम इस तरीके से क्रूस से फंसा देंगे और इसे हम अच्छे से बांध देंगे। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। मोर पंख को हम 2 भागों में बराबर करके बांट लेंगे। हमने जो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसके ठीक बीच वाले ट्रिपल क्रोशिया से हम बांट लेंगे। और एक तरफ हम जैसा बनाएंगे दूसरे तरफ भी हमें वैसे ही बनाना है। तो अभी हम इसमें दूसरे कलर का ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे। ऊन को हमें यहाँ पर जोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हमें हर एक चैन में 4 और तैयार करना है। ये हमारा 2 हो गया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया और ये 5 चैन में हमने 5 सिंगल क्रोशिया तैयार किया। इसके बाद वाले चैन में हमें एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी चैन में हम एक और बना लेते हैं। इसके बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए इसे हम 3 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। एक और हम बगल वाले चैन में बना लेते हैं। तो ये हमारा टोटल
2 हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो बगल वाले चैन में हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन में टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस में फंदा 2 बार लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हम 2 चैन में और बना लेते हैं। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम बीचों बीच वाले चैन में, एक ही चैन में हमें 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदे को 3 बार लपेटेंगे और चैन के अंदर डालते हुए इसे हम बाहर निकालेंगे। फिर हम 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी चैन में हम एक बार और बना लेते हैं। ये हमारा मोर पंख का एक भाग तैयार हो गया। दूसरा भाग भी हमें पहले भाग जैसा ही बनाना है। तो सबसे पहले हम 3 चैन में 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम 2 चैन में 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम 2 चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 2 हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। हमारा 1 हो गया और ये 2। और इसके बाद जितना भी चैन बचा है सभी में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। इस तरीके से सभी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हमारा लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसे अब हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और फिर पीछे की तरफ हम ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। इसे हम बीचों बीच थोड़ा सा खींच देंगे इस तरीके से, तो हमारा सुंदर सा शेप आ जाएगा। और अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊन को हमें चैन के बीच में सिंगल क्रोशिया जैसा करते हुए जोड़ना है। तो क्रूस को हम अंदर लेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। और इसके बाद हमें हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ तक हमें बीचों बीच हमने जो डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया था वहाँ तक हमें बनाना है। मैं आपको वहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। बस ऐसे ही हमें चैन को पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसके बाद हम बीचों बीच जहाँ हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ठीक उसके बीच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और इसी के अंदर हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। और इसके बाद हम लास्ट चैन तक फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
ये हमारा लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसे हम लॉक कर देंगे और फिर पीछे की तरफ हम क्रूस से ऊन को इस तरीके से फंसा देंगे और फिर दोनों ऊन को हम बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें मोर पंख के किनारे का डिज़ाइन तैयार करना है, तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से चैन में क्रूस को डालकर जोड़ देंगे। इसके बाद हमें एक चैन छोड़ छोड़ के डिज़ाइन तैयार करना है, तो इस चैन को हम छोड़ देंगे। इसके बाद वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके साथ ही हम 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया, 1 2 और ये 3 चैन। हमने जो सिंगल क्रोशिया तैयार किया था यहाँ पर हम क्रूस में दोनों ऊन को इस तरीके से बीचों बीच डालेंगे और फिर इसे हम सिंगल क्रोशिया जैसा लॉक कर देंगे। और इसके बाद वाले चैन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। यहाँ हमें डिज़ाइन नहीं बनाना है, एक एक चैन छोड़ के हमें डिज़ाइन तैयार करना है। फिर हम इसके बाद वाले चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया और 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3 और हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर दोनों ऊन के बीच में क्रूस को डालेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया जैसा लॉक कर देंगे। तो बस ऐसे ही हमें किनारे का डिज़ाइन तैयार करना है। इसके बाद वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ हमें नहीं बनाना है डिज़ाइन। फिर इसके बाद वाले चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चैन लगा देंगे। तो ऐसे ही हमें डिज़ाइन जो है चारों तरफ से तैयार करना है। मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। मोर पंख के बीचों बीच हम आ गए हैं। अभी हमें यहाँ पर फिर से डिज़ाइन तैयार करना है, सिंगल क्रोशिया और 3 चैन। ये हमारा 3 चैन हो गया। अब हम सिंगल क्रोशिया के बीच में दोनों ऊन के बीच में क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये पंख का बीचों बीच डिज़ाइन तैयार हो गया और ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम ऊन को अच्छे से फंसा देंगे और इसे हम बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम लास्ट में कट कर लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें मोर पंख तैयार करते जाना है। अब हम तोरण पट्टी में सुई की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से मोती लगाते जाएंगे। जिस कलर का हम बीच का डिज़ाइन बनाएंगे उसी कलर के ऊन से हम मोती लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें मोती लगाना है। यहाँ मैंने वाइट कलर का मोती लगाया है, आप चाहे तो गोल्डन कलर का भी मोती लगा सकते हैं। इसके बाद हम मोर पंख के बीचों बीच सुई की मदद से मोती लगाते जाएंगे। जितना भी हमने मोर पंख तैयार किया है, मैंने तोरण में टोटल 15 मोर पंख तैयार किया है। तो मोती हम सुई की मदद से इस तरीके से बीचों बीच लगाते जाएंगे।
इसके बाद हम तोरण पट्टी को इस तरीके से बीचों बीच 2 भागों में बराबर करके बांट लेंगे। इसके बाद बीचों बीच जो हमने पिन लगाया था वहाँ पे हमें 5 मोर पंख को इस तरीके से सेट करना है और इसके नीचे हम झालर को इस तरीके से पहले रख के देख लेंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। पहले हम बीच का डिज़ाइन तैयार करेंगे झालर के साथ और इसके बाद हम किनारे का दोनों साइड का झालर बनाएंगे और लरी तैयार करेंगे। पहले मैंने बीच में केवल 2 कलर से झालर तैयार किया था, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो बनने के बाद मैंने लास्ट में पिंक कलर का भी झालर बीच बीच में लगा दिया, जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सेट करने के बाद हम इस तरीके से सुई की मदद से किनारे से धीरे धीरे करके हम जोड़ते जाएंगे। नीचे से हम शुरुआत करेंगे और किनारे किनारे जोड़ते हुए पूरा हम जोड़ेंगे। झालर को मोर पंख के साथ जोड़ते समय आप मोती भी लगा सकते हैं या फिर बिना मोती के भी आप झालर को लगा सकते हैं। मैंने पहले बिना मोती के झालर को मोर पंख के साथ जोड़ा था, तो मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने फिर से मोती के साथ झालर को जोड़ा है। और मैं आपको दोनों तरीका दिखा देती हूँ, बिना मोती के झालर कैसे जोड़ना है और मोती के साथ कैसे जोड़ना है। आपको दोनों में से जो भी पसंद आएगा आप वैसे तैयार कीजिएगा। मोर पंख के किनारे मैंने डार्क ग्रीन कलर का ऊन से तैयार किया है, तो ऊन भी हम डार्क ग्रीन ही रखेंगे और बस ऐसे ही हमें धीरे धीरे करते हुए इसे जोड़ते जाना है। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ और फिर मोती डाल के कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम मोर पंख को तोरण पट्टी के साथ इस तरीके से बराबर करते हुए जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, हमें जोड़ते समय थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे करके हम जोड़ेंगे तो हमारा मोर पंख जो है अच्छे से सेट होकर के पट्टी के साथ जुड़ जाएगा।
बस इसी तरीके से हमें किनारे किनारे करते हुए जोड़ते जाना है और साथ में हम झालर को भी जोड़ते जाएंगे। किनारे का जोड़ने के बाद हम बीच में यहाँ पर इसे भी जोड़ लेंगे। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। अगर आपको झालर में मोती लगाना है तो आप जहाँ पे हमें झालर लगाना है वहाँ पर हम पहले मोती को इस तरीके से डालेंगे, फिर झालर को इस तरीके से मोती के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा मोती वाला झालर तैयार हो गया। और अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी आप झालर तैयार कर सकते हैं। ये हमारा बीच का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम दोनों साइड किनारे झालर लगाएंगे। झालर को हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर दो दो करते हुए सेट कर देंगे। किनारे में हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, वहाँ पे भी हमें लरी लगाना है और फिर इसमें हम मोती डाल करके सभी को तोरण पट्टी के साथ सुई की मदद से जोड़ देंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम लरी तैयार करेंगे। इस तरीके से हम बड़ा छोटा करते हुए मैंने एक साइड 5 लगाया है, दूसरे साइड 5 लरी तैयार किया है। तो इसे हम तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़े साइज़ की लरी में मैंने टोटल 15 पफ स्टिच तैयार किया है, उसके बाद 13, फिर 11, उसके बाद 9 और उसके बाद 6। और लरी कैसे तैयार करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम एक कलर का झालर लेंगे और फिर इसके अंदर दूसरे कलर के झालर को डालेंगे और फिर इसे हम अच्छे से सेट करके बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम बीचों बीच इसे लॉक करके मोती लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। फिर हम मोर पंख के बीचों बीच इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम पीछे की तरफ हम इस तरीके से सुई को डालते हुए मोर पंख के बीचों बीच हम ले जाएंगे और वहाँ पे हमें मोती को जोड़ना है। तो ये हमारा मोर पंख में मोती और झालर जो है जुड़ गया। इसी तरीके से पहले हम सारा मोर पंख में झालर को जोड़ के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लरी लगाएंगे। अब हम पफ स्टिच की मदद से लरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। एकदम बीचों बीच हमें यहाँ पर ऊन को जोड़ना है। मोर पंख को हमें बराबर करके रखना है, तभी हमारा लरी जो है बनने के बाद सीधा रहेगा, पलटेगा नहीं। तो इसे हम यहाँ पर पहले लॉक कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ से डिज़ाइन बनाएंगे जितना लंबा हमें बनाना है। तो पहले हम इसमें 1 चैन लगाएंगे और इसके बाद फंदे को हम बड़ा करेंगे, फिर क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए बाहर निकालेंगे। ऐसे ही हमें 4 टाइम्स करना है। ये हमारा 3 हो गया और ये 4। फिर सभी को एक साथ हम लॉक करके फिर से हम 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से हम पफ स्टिच तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हमें लरी तैयार करते जाना है जितना लंबा आपको बनाना है। सबसे बड़ा लरी में मैंने टोटल 15 पफ स्टिच तैयार किया है, उसके बाद 13, फिर 11, फिर 9 और सबसे लास्ट में छोटा साइज़ का 6 मैंने तैयार किया है। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है।
लरी बनने के बाद हम इस तरीके से लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट कर लेंगे। उसी ऊन की मदद से हमें तोरण पट्टी में इसे जोड़ना है। और पूरा लरी तैयार होने के बाद हम एक बार इस तरीके से रख कर देख लेंगे और इसके बाद फिर इसे हम जोड़ेंगे। फिर हमने जहाँ से लरी को जोड़ा था वहाँ पे हम ऊन को सुई की मदद से इस तरीके से पीछे की तरफ अच्छे से फंसा देंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। और फिर हम एक एक करके लरी को तोरण पट्टी के साथ जोड़ते जाएंगे। मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। स्टिच बनने के बाद लास्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फिर इसे हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ देंगे। पट्टी के पीछे की तरफ से हमें यहाँ पर इसे जोड़ना है, तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम फिर ऊन में सुई डाल के इस तरीके से पीछे की तरफ हम इसे अच्छे से फंसा देंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। हमारा झालर और लरी जो है तोरण पट्टी के साथ अच्छे से जुड़ गया। फ्रेंड्स, पूरा तोरण बनने के बाद मुझे बीच में थोड़ा सा झालर कम लग रहा था, तो मैंने पिंक कलर का झालर जो है मोती के साथ बीचों बीच इस तरीके से जोड़ दिया है। और इसे कैसे जोड़ा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। झालर जोड़ते समय मैंने दोनों मोर पंख को भी आपस में अच्छे से जोड़ दिया है। तो ये हमारा झालर जो है जुड़ गया। फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा मोर पंखों वाला तोरण तैयार हो गया। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर हम एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।